हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि अपनी जो है पिछली क्लासेस चल रही थी, पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास 4 तक की क्लास मैं कंप्लीट करा चुका था आपकी। आज आपकी जो क्लास होने वाली है वो पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास नंबर 5 होने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हमने आपको जो है नाउन्स के 6 प्रकारों के बारे में अवगत कराया था। ठीक है, उसके बारे में हमने आपको जो है उनके 6 प्रकारों के बारे में बता दिया था और अभी 6 प्रकार उसके और बताने शेष हैं। तो आज हम जो है इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं वो आपका जो है टॉपिक रहेगा कंपाउंड नाउन का और पसेसिव नाउन का। जैसे कि पिछली क्लास में हमने आपको अनाउंसमेंट पहले ही कर रखा था कि जो अगली क्लास आपकी आने वाली होगी वो आपका कंपाउंड नाउन और पसेसिव नाउन पर रहेगी। ठीक है, तो पिछली की क्लास में हमने आपको कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया था, उनके बीच में डिफरेंस कितना होता है वो बताया था, उनकी डिफिनेशंस क्या होती हैं, उनकी डिफिनेशन क्या होती है, उनके एग्जांपल्स किस टाइप्स के होते हैं, उनके सेंटेंसेस कैसे हम बना सकते हैं, कैसे उनको हम पहचान सकते हैं, कौन सा आपका फिजिकली होता है, कौन आपका नॉन फिजिकली होता है, सेपरा सेपरा। तो हमने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन के बारे में भली भांति समझा दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको वो वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आपने उसे समझा भी होगा, उसके नोट्स भी बनाए होंगे। फर्स्ट सबसे पहले की बात मैं ये करना चाहूँगा कि आप लोग जो है जितना हो सके और वीडियो को भैया इस फटाफट क्लास को, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मज़ा तभी आएगा जब इसे आप पूरा विधिवत देखेंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक जरूर करें। पहले आपको करना ये है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो लोग इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको जो है मेरी क्लास की सारी नोटिफिकेशन आपको उचित समय पर मिल सकें और आपसे वो क्लासेस मिस ना हो। ठीक है भैया, तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जो सबसे पहले होगी कंपाउंड नाउन पे। ठीक है, कंपाउंड नाउन के हम आपके बारे में बताएंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, ग्रामर विद गगन पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट नंबर 5, ये क्लास नंबर आपकी 5 है। ठीक है, तो इसके हम टॉपिक की बात करें तो जो हमने आपको बताया था कंपाउंड नाउन के बारे में। तो भैया मेरे कंपाउंड नाउन होता क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले कंपाउंड क्या होता है, देखिए कंपाउंड मिश्रित शब्द को कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, जो कंपाउंड वर्ड होता है जो किसी 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बना होता है उसको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक संज्ञा आपस में मिलकर वर्क करेंगी और या फिर इसके 2 कोई और भी शब्द हो सकते हैं जो आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, हम यूँ कह सकते हैं कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जो 2 संज्ञाओं या 2 शब्दों से आपस में मिले होते हैं, कनेक्ट होते हैं और एक अर्थ देते हैं। अगर उसमें से हम एक चीज़ को हटा दें तो उसका कोई एक अर्थ तो रहेगा, लेकिन हाँ जो अर्थ हम देना चाहते हैं वो अर्थ नहीं दे पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन क्या होती है हम आपको बता दें। अ सिंगल नाउन, ठीक, अ सिंगल नाउन मेड अप, अ सिंगल नाउन मेड अप 2 और मोर वर्ड्स। एक ऐसी संज्ञा, एक ऐसी अकेली संज्ञा जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बनती है। जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से यानी कि संज्ञाओं से मिलकर बनती है उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक, कंपाउंड नाउन जैसा कि आपके सामने दे रखा है कि सी मीन्स क्या होता है भैया, समुद्र। ठीक है, सी मीन्स क्या होता है, समुद्र, ये आपका एक नाउन है। और फूड मीन्स क्या होता है भैया, भोजन, ये भी आपका क्या होता है, एक नाउन है। ठीक है, अब इन 2 नाउन्स को मिला करके समुद्र और भोजन यानी कि सी और फूड को हमने आपस में मिलाया तो क्या बना भैया, सी फूड बना। क्या बना, सी फूड बना, मतलब समुद्री भोजन। अब ये 2 संज्ञाओं से मिलाया गया है, 2 शब्दों से इसको मिलाया गया है तो यहाँ पर एक शब्द बन के तैयार हुआ जिसको हम कहेंगे सी फूड, अर्थात बोले तो समुद्री भोजन यानी कि समुद्र का भोजन। तो ये एक वर्ड बना। तो इस टाइप के जो नाउन्स होंगे, इस टाइप की जो संज्ञाएं होंगी, आप इनको क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन कहेंगे। आप इनको जो है कंपाउंड नाउन कहेंगे। ठीक है, कंपाउंड नाउन में ऐसे क्या होता है कि कुछ इसमें स्पेसेस वाले होते हैं और कुछ विदाउट स्पेसेस, मतलब कुछ में इसमें क्या होता है, स्पेस दिया होता है, कुछ में स्पेस नहीं दिया होता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जो विद स्पेस होते हैं, जो विद स्पेस होते हैं इनमें आपका स्पेस मिलेगा, जैसे कि आइस हो गया और क्रीम हो गया।
आइस आपका बर्फ होता है, क्रीम का मतलब मलाई होता है। इन दोनों यानी कि दो यहाँ पे नाउन्स आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, आइस भी है और क्रीम भी है, इन दोनों को आपस में मिलाया गया, क्या बना, आइस क्रीम बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, आइसक्रीम बन जाएगा। तो ये आपका एक कंपाउंड नाउन हो जाएगा। वैसे ही स्विमिंग एंड पूल, इन दोनों शब्दों को आपस में मिलाया गया तो क्या बना, स्विमिंग पूल बना, तो ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। बस एंड स्टॉप, इन दोनों को आपस में मिलाया गया तो क्या बन गया भैया, एक कंपाउंड नाउन बन गया। ये तो थे जिनमें आपका स्पेस दिया होता है, विद स्पेस। अब हम बात उनकी करेंगे जिसमें स्पेस नहीं दिया होता है, विदाउट स्पेस वाले हम कंपाउंड नाउन की बात करेंगे। जैसे क्लासमेट, क्लास माने कक्षा होता है भैया, आप तो जानते हैं क्लासमेट सहपाठी को कहते हैं, ठीक, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, क्लास एंड मेट से बना हुआ, तो ये आपका कंपाउंड वर्ड हो जाएगा। ग्रीन एंड हाउस, ग्रीन मीन्स हरा, हाउस मीन्स क्या होता है, घर होता है, ये आपका दो नाउन से मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा भैया, कंपाउंड नाउन कहलाएगा। ग्रास एंड होपर, ठीक है, जिसको हम टिड्डा बोलते हैं, ये भी आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड वर्ड हो जाएगा। हम बात करें हैपन्स के साथ में, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जो हैपन्स के साथ आते हैं, जैसे कि मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ। ऐसे ही ड्राई क्लीनिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो ये सारे जो वर्ड होते हैं भैया वो सब के सब क्या होंगे, कंपाउंड वर्ड होंगे। क्या होंगे, कंपाउंड वर्ड होंगे, ठीक है। अभी इसके हम और एग्जांपल देखेंगे कंपाउंड वर्ड के। ये रहा आपका, जैसे यहां पे दे रखा है कि पेन एंड केक, पेन एंड केक, ये एक वर्ड रहा और केक एक वर्ड रहा, ठीक, ये दोनों क्या है भैया, नाउन है, और इन दोनों को आपस में हमने जोड़ा, क्या बना, पेन केक बना। क्या बना भैया, पेन केक बना। तो ये जो पेन केक है ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, कंपाउंड नाउन कहलाएगा। ये कहलाएगा आपका कंपाउंड नाउन, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आपका कंपाउंड नाउन कहलाएगा। कौन कहलाएगा, पेन केक। क्यों, क्योंकि ये पेन और केक से मिलकर बना हुआ है। अगर हम बात करें कि बटर एंड फ्लाई की, यहाँ पे देखिए बटर, बटर मीन्स क्या, वो मक्खन, एंड फ्लाई मीन्स क्या, वो मक्खी। इन दोनों नाउन्स को क्या करा गया, ऐड करा गया, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा भैया, बटरफ्लाई। क्या बन जाएगा, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मीन्स तो आप जानते हैं क्या होता है भैया, तितली होती है। क्या होता है, तितली होता है, तितली, ठीक। तो ये कैसा वर्ड हो जाएगा, कंपाउंड वर्ड हो जाएगा, कंपाउंड नाउन कहलाएगा। कैसा नाउन कहलाएगा भैया, कंपाउंड नाउन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये बटर एंड फ्लाई से बना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे सन, सन मीन्स क्या होता है, सूरज, सन मीन्स क्या होता है, सूरज, एंड फ्लावर मीन्स क्या होता है, फूल। इन दोनों को अगर हमने मिला दिया, सनफ्लावर हो गया। क्या हो गया, सनफ्लावर हो गया। अब इस सनफ्लावर का मतलब क्या हो गया, सूर्यमुखी या सूरजमुखी हो गया, ठीक ना भैया। ऐसे ही हम आपको एक और वर्ड बताते हैं, ऐसे ही हम आपको और वर्ड बताते हैं। जैसे कि आपका दे रखा है टूथ ब्रश, जैसे कि आपका दे रखा है टूथ ब्रश, टूथ ब्रश, ठीक है, टूथ ब्रश। टूथ मीन्स क्या होता है, दांत, और ब्रश मीन्स क्या होता है भैया, आप तो जानते ही हैं ब्रश मीन्स क्या होता है। तो टूथ ब्रश, ये दो वर्ड हैं, इनको आपस में मिलाया गया, क्या बन गया, कंपाउंड नाउन बन गया। क्या बन गया भैया, कंपाउंड नाउन हो गया। ऐसे ही आप कह सकते हैं टूथ पेस्ट, टूथपेस्ट कह सकते हैं, ये भी आपका क्या बन गया, कंपाउंड नाउन बन गया। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स आपको दिखेंगे, जितने भी आपको नाउन्स दिखेंगे, वो सारे के सारे आपके कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में आएंगे, ठीक। अब आप लोग कंपाउंड के बारे में समझ गए होंगे। हमने क्या बताया कि जब कोई दो ऐसे शब्द या दो ऐसी संज्ञाएं जो आपस से मिलकर के एक बनती हैं, उनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। टू और मोर वर्ड्स हम बात करेंगे इनकी। तो कंपाउंड वर्ड क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के जो एक शब्द बनता है, जो एक संज्ञा बनाती है, वो हमारा कंपाउंड नाउन कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको कंपाउंड नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको अच्छे समझ में आ गया है तो अपनी नोटबुक उठाइए और अपने माइंड पर थोड़ा जोर दीजिए, ठीक, एक्सरसाइज कीजिए, और इसके ना कुछ और अन्य वर्ड आप खुद से लिखिए कि ऐसे ऐसे कौन से वर्ड होंगे जो दो संज्ञाओं से या दो शब्दों से आपस में मिलकर के एक बनते होंगे, उनको लिखिए और उनका अभ्यास करिए, ठीक है। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, अगला जो नेक्स्ट नाउन है पसेसिव नाउन, उसकी ओर चलेंगे। हम अपना जो है नेक्स्ट नाउन की ओर चलेंगे, पसेसिव नाउन। पसेसिव का मतलब होता है अधिकारवाचक या स्वामित्ववाचक, ठीक, अधिकारवाचक, जो अधिकार बताता है, जो स्वामित्व बताता है, वो क्या कहलाता है भैया, आपका पसेसिव नाउन कहलाता है। ऐसी संज्ञाएं जो अधिकार प्रकट करती हैं, जो स्वामित्व दिखाती हैं, अपना हक दिखाती हैं, वो कहलाती हैं भैया आपकी पसेसिव नाउन्स। पसेसिव नाउन्स, पसेसिव को हम बोलते हैं अधिकारवाचक,
ठीक, अधिकारवाचक, या हम कह सकते हैं स्वामित्व, ठीक है, स्वामित्व, स्वामित्व बताने वाली संज्ञा, स्वामित्व बताने वाली संज्ञा क्या कहलाती हैं? पसेसिव नाउन कहलाती हैं, ठीक। पसेसिव नाउन शो ऑनरशिप और पोसेशन। जो पोसेसिव नाउन होते हैं वो ऑनरशिप दिखाती हैं, ऑनरशिप प्रकट करती हैं, अपनी स्थिति को दिखाती हैं, अपने अधिकार को प्रकट करती हैं। जो पसेसिव नाउन्स होते हैं वो अपने अधिकार को प्रकट करती हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? पसेसिव नाउन कहा जाता है, ठीक है। अब पसेसिव नाउन बनता कैसे है? हम यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको हम जेनेटिव के बारे में बताना चाहेंगे। जो जेनेटिव होता है, ठीक, जेनेटिव जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है एस जेनेटिव और एक होता है ऑफ जेनेटिव। ये आपके 2 जेनेटिव होते हैं जो किस लिए यूज किए जाते हैं? अधिकार दिखाने के लिए। ये अधिकार दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं का, की, के। ये अधिकार प्रकट करने के लिए ही इनका यूज किया जाता है, जिनको हम जेनेटिव बोलते हैं। और जेनेटिव जो है 2 प्रकार के होते हैं। आपके जो जेनेटिव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अपॉस्ट्रोफी एस और दूसरा आपका ऑफ, ठीक। हम आप एस के बारे में देखेंगे। अपॉस्ट्रोफ एस है जो, ये हम सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। याद रखना, लिविंग बीइंग के साथ में, लिविंग बीइंग के साथ में, सजीव व्यक्ति के साथ में ज्यादातर हम किसका? मोस्टली हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जो नॉन लिविंग होती हैं, अर्थात ऐसी जो निर्जीव हो, जो निर्जीव होती हैं वो आपका जो है ऑफ को लेकर चलती हैं, ठीक है। उनके लिए हम किसका यूज करते हैं भैया? ऑफ का यूज करते हैं। जैसे आपको अगर बोलना हो, चेयर्स लेग, तो आप चेयर्स लेग कहना अनुचित होगा, ठीक। इस तरह से आप इसको ना लिख करके इसको आप लिखेंगे द लेग ऑफ चेयर, ठीक। तो यहां पे आप जो है एस जेनेटिव का यूज करेंगे। किसका? ऑफ जेनेटिव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑफ जेनेटिव का। अधिकतर आप ऑफ जेनेटिव का यूज करेंगे। किसके साथ में? निर्जीव वस्तु के साथ में आप ऑफ जेनेटिव का यूज करते हैं। तो जेनेटिव आपके 2 प्रकार के होते हैं जो अपना अधिकार प्रकट करते हैं। हम पसेसिव नाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम पसेसिव नाउन की बात कर रहे हैं, तो पसेसिव नाउन में आप इतना ध्यान दे दीजिए भाई साहब, इतना ध्यान दे दीजिएगा कि यहां पर जहां अधिकार प्रकट होगा वहीं पर आपका पसेसिव नाउन बनेगा, ठीक है। और कुछ ऐसे सर्वनाम भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं जो अधिकार प्रकट करते हैं। कुछ ऐसे विशेषण भी होते हैं जो अधिकार प्रकट करते हैं, उनको हम पसेसिव एडजेक्टिव एंड पसेसिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं, के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां पर हम पसेसिव नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम आपको नाउन बताएंगे। इनके कुछ रूल्स हैं, यहां पे देखेंगे। पहले की एग्जांपल देखेंगे, एक यहां पे हम अपना एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि मोस्ट वर्ड सिंपली गेट अपॉस्ट्रोफ एस। अधिकतर जो आपके शब्द होते हैं वो अपॉस्ट्रोफ एस से शुरू होते हैं, यानी कि अपॉस्ट्रोफ एस के साथ में लगते हैं। किसके? एस या अपॉस्ट्रोफ एस, एस या अपॉस्ट्रोफ एस। जैसे यहाँ पे दे रखा है द बॉक्स बिलोंगिंग टू स्टीव, द बॉक्स बिलोंगिंग टू स्टीव। ये बक्सा, ये जो बॉक्स है वो स्टीव से संबंधित है। तो अब क्या कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो बक्सा है, ये जो बॉक्स है वो स्टीव का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टीव्स बॉक्स। क्या लिखेंगे हम? स्टीव बॉक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या दे रखा है? अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर रखा है, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज रखा है। इट्स मीन कि ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है, ये आपका पसेसिव नाउन है। जिसमें आपका अपॉस्ट्रोफ एस लगा हो या ओनली एस लगा हो, उसके बाद में अपॉस्ट्रोफ लगा हो, तो वो आपका पसेसिव नाउन कहलाएगा। ऐसे ही द बेडरूम ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का शयन कक्ष, द बेडरूम ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का शयन कक्ष। यहाँ पे देखिए ऑफ जेनेटिव का यूज किया गया। किसका यूज किया गया भैया? ऑफ जेनेटिव का यूज किया गया है। लेकिन जब इसको हमने पसेसिव बनाया तो यहाँ पे हमने किसका? एस जेनेटिव का यूज किया, द चाइल्ड्स बेडरूम, द चाइल्ड्स बेडरूम की बालक यानी कि बच्चे का शयन कक्ष। तो ये आपका हो जाएगा पसेसिव नाउन हो जाएगा, ये आपका पसेसिव नाउन हो जाएगा। हम और इसके कुछ फैक्ट्स देखेंगे, कुछ रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अगर आपने वीडियो स्किप करी, मिस करी, तो यहाँ से आपसे जो है मिस्टेक हो जाएगी इसको समझने में, आप इसको फिर समझ नहीं पाएंगे। देखो एक तरफ दिया हुआ है पसेसिव नाउन रूल्स कि पसेसिव नाउन्स के नियम क्या क्या होते हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। अ नाउन एंड्स इन एन एस, वह संज्ञा जो एस पर समाप्त होती है, यू शुड स्टिल ऐड एन अपॉस्ट्रोफ, तो वहां पे आपको एक अपॉस्ट्रोफ लगाना चाहिए।
एंड एन एस टू मेक इट पसेसिव, और यस लगाना चाहिए उसे पसेसिव बनाने के लिए। सबसे पहले आपको अपस्ट्रॉफ लगाना है, फिर आपको एस लगाना है ताकि वो पसेसिव बन सके। जैसे यहाँ पे जेम्स लिखा हुआ है, जेम्स, अब यहाँ पे ये मत समझना कि इसमें तो पहले ही एस लगा हुआ है, हम क्या करें अपस्ट्रॉफ लगा दें, नहीं, वो किसी व्यक्ति का नाम है जेम्स, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम है, कोई प्लूरल नाउन नहीं है, कोई बहुवचन संज्ञा नहीं है जो हम एस के बाद में अपस्ट्रॉफ लगा दें। वो आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, वहां पर आपको क्या अपस्ट्रॉफ एस लगाना पड़ेगा। तो इसमें जब हम अपस्ट्रॉफ एस ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, जेम्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेम्सिस हो जाएगा, जो कि आपका पसेसिव जो है नाउन बनेगा, ठीक है, जो आपका पसेसिव नाउन बनेगा। आगे देखेंगे, अ प्लूरल नाउन दैट एंड्स इन एन एस, एक वह संज्ञा जो बहुवचन होती है, अर्थात बहुवचन संज्ञा जिसका अंत एस पर होता हो, जो एस पे समाप्त होता हो, यू शुड स्टिल ऐड एन अपस्ट्रॉफ आफ्टर द नाउन। तो आपको संज्ञा के बाद में, नाउन के बाद में केवल अपस्ट्रॉफ लगाना चाहिए। कैसे, जैसे डॉग्स दे रखा है, अब डॉग्स मीन्स क्या होता है, कुत्ते, जो कि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर ऑलरेडी एस लगा हुआ है क्योंकि ये प्लूरल आपका है। तो जहां पर प्लूरल होगा वहां पे केवल और केवल किसका यूज करना है आपको, मार्क ऑफ अपस्ट्रॉफी। किसका यूज करना है, मार्क ऑफ अपस्ट्रॉफी का यूज करना है। तो जब हम इसमें अपस्ट्रॉफी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा, कुत्तों का, ठीक है, तो ये हो जाएगा कुत्तों का। तो ये आपका हुआ भैया पसेसिव नाउन, ठीक है। यहाँ पे आप ये मत कर देना कि यहाँ पे जेम्स जैसे लिखा था तो हमने क्या करा, डॉग्सेस कर दिया। ये आपका तरीका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भैया, क्योंकि ये सिंगुलर था, ये प्लूरल है। जहाँ पे प्लूरल होगा वहां पे केवल अपस्ट्रॉफ लगेगा लास्ट में, और एस उसके पहले लगा मिलेगा आपको, यदि वो आपका प्लूरल है तो। और यदि सिंगुलर है और उसमें एस ऐड भी है तो आपको केवल इतना ध्यान देना है कि वो कोई आपका प्लूरल नाउन नहीं है जो आप वहां पे केवल अपस्ट्रॉफ ऐड कर रहे हैं, वो आपका सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नाउन है। हम आपको जो है वहां पर अपस्ट्रॉफ एस लगाना ही बताएंगे, तो आप वहां पे अपस्ट्रॉफ एस का ही यूज करेंगे। इसका थर्ड नियम देखेंगे, यहाँ पे इसका हम जो है तीसरा रूल देखेंगे। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल कह रहा है अ प्लूरल नंबर, अ प्लूरल नाउन दैट डज नॉट एंड इन एस, ऐसा बहुवचन, ऐसी बहुवचन संज्ञा जो एस पे समाप्त नहीं होती, जो एस पे समाप्त नहीं होती, एड एन अपस्ट्रॉफ, वहां पे अपस्ट्रॉफ लगाइए और एस लगाइए, ठीक है। आपको दोनों चीजें लगानी होंगी। ऐसे प्लूरल्स भी तो होते हैं जहां पर आप यस लगा करके प्लूरल नहीं बनाते हैं ना उनको। कुछ ऐसे बहुवचन होते हैं जिनमें एस नहीं लगा होता है, जैसे चिल्ड्रन हो गया, मैन हो गया, वुमेन हो गया, ठीक है, टूथ हो गया। तो इस तरह से ये जो वर्ड होते हैं यहाँ पर हमको एस लगाकर बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपके ऑलरेडी बहुवचन होते हैं, जैसे चिल्ड्रन दे रखा है, चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है, बच्चे, ये आपका पहले से ही बहुवचन है, तो इसमें यस आपको नहीं मिलेगा, इसमें आपको यस नहीं लगा मिलेगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको अपस्ट्रॉफ एस लगाना है, इस कंडीशन में आपको अपस्ट्रॉफ एस लगाना है। तो आपका बनेगा चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस मीन्स हो जाएगा बच्चों का। तो उम्मीद करते हैं जो हम आपको बता रहे हैं शायद अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से इन रूल्स को रिकॉल करना चाहूँगा कि यदि जो आपका नाउन है यदि वो सिंगुलर है, ठीक है, तो आप उसमें सबसे पहले नाउन के लास्ट में आपको क्या करना है, अपस्ट्रॉफ लगाना है और फिर एस लगाना है। यदि सिंगुलर नाउन में एस पहले से ही लगा हुआ है तब भी आपको अपस्ट्रॉफ और एस लगाना है, ठीक है। नियम नंबर 2, यदि आपका जो नाउन है वो बहुवचन है यानी कि प्लूरल है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे कि एस के बाद में अपस्ट्रॉफ को रखेंगे, ठीक है। और रूल नंबर 3 आपका है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल तो होते हैं लेकिन उनमें एस नहीं आता है, उसमें जो है प्लूरल जो एस से बनता है वो दिया नहीं होता है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अपस्ट्रॉफ और एस लगाना है। केवल अपस्ट्रॉफ आप तभी लगाओगे जब आपका प्लूरल नाउन हो और उसमें एस जो है पहले से ही ऐड हो, ठीक है ना भैया। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं। अब इसके हम कुछ जो है एग्जांपल देखेंगे। दे रखा है कि जैसे बिल्स डिनर, बिल्स डिनर, ठीक है, बिल्स का डिनर। अब यहाँ पे जो बिल है किसी का नाम है भाई, ये तो नाउन हो गया, सिंगुलर हो गया, अपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा देखेंगे कैट्स टॉय, बिल्ली का खिलौना। अगर बिल्ली का खिलौना है, ये आपका सिंगुलर नंबर में है, अगर आपने कहा बिल्लियों का खिलौना
तो ये आप करेंगे, क्या करेंगे, आप केवल और केवल अपस्ट्रॉफ लगाएंगे, कैट्स, यानी कि एस अंदर, मार्क ऑफ जो आपका दिया हुआ है वो बाहर, अपस्ट्रॉफी, मार्क ऑफ अपस्ट्रॉफी बाहर, एस अंदर, ठीक है। सिंगुलर होगा तो ध्यान देना है, सिंगुलर होगा तो मार्क ऑफ अपस्ट्रॉफी अंदर, एस बाहर, और जब प्लूरल होगा तो एस अंदर और मार्क ऑफ एक्स्ट्राफी जो होगा वो बाहर हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं कि जब आपका प्लूरल होगा तो उसमें पहले आपका अपस्ट्रॉफी आएगा, उसके बाद में एस आएगा, और जब हम प्लूरल नंबर देखेंगे, प्लूरल नाउन देखेंगे तो उसमें एस अंदर होगा और अपस्ट्रॉफी बाद में, यानी कि बाहर होगा। चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, कहो सर ये आपका प्लूरल नंबर है तो यहाँ पे एस बाहर क्यों है? अभी हमने बताया कि कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एस नहीं लगा होता है लेकिन वो प्लूरल होते हैं, इस कंडीशन में आपको अपस्ट्रॉफ एस दोनों लगाना पड़ेगा। चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, बच्चों का मैदान, खेल का मैदान। डॉग्स बोन, ठीक है, डॉग्स बोन ये आपका पसेसिव नाउन। हाउसेस रूफ, इसमें हाउसेस आपका पसेसिव नाउन। लेग्स शोर, इसमें ये आपका पसेसिव नाउन। मेंस शूज, इसमें ये आपका पसेसिव नाउन। जहां पे आपका अपस्ट्रॉफ एस लगा होगा या केवल अपस्ट्रॉफ लगा होगा वो आपका पसेसिव नाउन कहलाएगा। स्टूडेंट्स बुक्स, ये भी पसेसिव नाउन है। टीचर्स डेस्क, ये भी पसेसिव नाउन है। वोमेन्स क्लॉथ्स, वो भी आपका पसेसिव नाउन है। अब यहाँ पे देखिए मेन जो दिया हुआ है ये आपका प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जब प्लूरल नंबर होगा उसमें यस नहीं लगा होगा तो आपको दोनों चीजें लगानी पड़ेगी, आपको मार्क भी लगाना पड़ेगा, मार्क ऑफ अपस्ट्रॉफी भी लगाना पड़ेगा और आपको एस भी लगाना पड़ेगा। इधर इस साइड में लिखा हुआ है नाउन्स दैट एंड्स इन एस, कुछ ऐसी संज्ञाएं जो एस पे खत्म होती हैं, ठीक, जैसे जेम्स, जेम्स सिंगुलर है, ये जेम्स ये किसी व्यक्ति का नाम है। थॉमस ये किसी व्यक्ति का नाम है तो ये तो सिंगुलर ही रहेगा ना, तो सिंगुलर चाहे एस दिया हो लास्ट में या ना दिया हो वो तो रहेगा सिंगुलर ही, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। तो आपको क्या करना है, अपस्ट्रॉफ एस लगाना है केवल उसको पसेसिव बनाने के लिए। यहां पर दे रखा है प्लूरल नाउन्स एंडिंग एस, कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो बहुवचन होती हैं वो एस पे समाप्त होती है, जैसे डॉग्स, देखिए डॉग्स, डॉग मीन्स कुत्ता, डॉग्स माने कुत्ते, यहाँ पे एस लगा हुआ है। अब आपको अपस्ट्रॉफ केवल लगाना पड़ेगा, इसके बाद एस नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। डॉग्स, टेल्स, कैट्स, पॉज, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, पसेसिव नाउन हो जाएंगे, ये आपके पसेसिव नाउन हो जाएंगे। इसके अलावा और भी हम आपको पसेसिव नाउन एग्जांपल बता दें, जैसे कि ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे, टीचर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, ठीक, ये सब जो आपके होते हैं ना ये पसेसिव के साथ में ये जो अपस्ट्रॉफी के साथ यूज किए जाते हैं वर्ड, ये पसेसिव नाउन कहलाते हैं। यदि वो संज्ञा का काम कर रही है तो पसेसिव नाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ में, ताकि वो भी इस वीडियो को देख ले और वो भी जो है इस चीज को समझ पाए कि आपके नाउन्स केवल 5 ही नहीं होते, टोटल के टोटल आपको हमने 12 नाउन्स पढ़ाने हैं। 6 हमने आपको कल उसके पहले क्लास में पढ़ाए थे और 2 आज हमने, यानी कि 8 आपके जो है नाउन्स खत्म हो चुके हैं। अब आपके साथ 4 और नाउन्स आपको पढ़ने। अगली क्लास में मैं आपको जो है आपको जीरन और इन्फिनेटिव नाउन्स के बारे में बताऊंगा। अगली क्लास में जीरन नाउन एंड इन्फिनेटिव नाउन के बारे में बताऊंगा और उसके बाद की क्लास में मैं आपको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए मुझे जाना होगा, आप बने रहिएगा हमारी क्लास के साथ में, इसको देखते रहिए, इसके नोट्स बनाइए, इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा है, कोई जो है इसमें दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लेना और जो लोग भैया हमको पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो वो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। मिलेंगे हम फिर अपनी अगली क्लास को लेकर के बहुत ही धमाकेदार के साथ, बहुत ही एकदम फुर्तीले अंदाज के साथ में। तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार दोस्तों।